सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं आपसे मिलने एक नए टॉपिक के साथ। अंत तक बने रहेगा, बहुत अच्छी बातें हम लोग करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के बारे में। आपने जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा का नाम सुना होगा। अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी की मोर देन 27 ईयर की लेगेसी है। और सबसे बड़ी बात कि इस यूनिवर्सिटी ने ग्रेटर नोएडा में अपना एक कैंपस खोला है, जिसे जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा और जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है, इसको समझना होगा। ऐसे कि जीएलए यूनिवर्सिटी को एलओआई मिला है यूजीसी के द्वारा कि वो अपना ऑफ कैंपस खोल सकते हैं, मतलब सेम स्टेट में कहीं भी किसी दूसरे शहर में खोल सकते हैं। तो जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा जो है वो मथुरा कैंपस का ऑफ कैंपस है, यानी कि वो दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं हो गया। यूनिवर्सिटी सेम है, बस उसका एक्सटेंशन हो गया। यानी जितनी भी एक्रेडिशन मिला हुआ था मथुरा कैंपस को, वो सेम एक्रेडिशन, चाहे वो नैक का हो, एनवीए का हो, यूजीसी का हो, एनआईआरएफ का, वो सारा एक्रेडिशन ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए भी वैलिड होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कुछ खास है जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। तो ये जो है वो आपको ग्रेटर नोएडा में है और एकदम से इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कैंपस बनाया गया है जीएलए ग्रेटर नोएडा को। यहाँ पे जो है ना, मतलब 60% जो करिकुलम है वो आईआईटी और एनआईटी के फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किया गया है। वही जो 40% करिकुलम है उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा एमआईयू करके डिजाइन किया गया है। यानी किसी अलग अलग कंपनी के एक्सपर्ट, जैसे आप गूगल की बात कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर सकते हो, आप एप्पल की बात कर सकते हो, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की, टेक जेंट्स कंपनी की बात कर सकते हो, उसके द्वारा 40% करिकुलम इनका डिजाइन किया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास है ग्रेटर नोएडा कैंपस में। तो इस कैंपस में ना मात्र अभी दो तरह का कोर्स चल रहा है। एक है बीटेक कंप्यूटर साइंस और दूसरा है एमबीए। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस में भी इनटेक बहुत कम है, मात्र 120 सीट पे एडमिशन हो रहा है बीटेक कंप्यूटर साइंस में। और जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का एक दावा है ना कि ये मतलब जो एवरेज पैकेज हो ना बच्चों का, उसको इनहांस कर सके, अपग्रेड कर सके। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि 15 लाख तक का एवरेज पैकेज ये बच्चों को दिलाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं अगर 15 लाख नहीं भी हो पाया तो 10 to 12 लाख का एवरेज पैकेज जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बच्चों को मिलेगा। इसके पीछे कई वजह भी है, क्योंकि जीएलए यूनिवर्सिटी की जो ग्रेटर नोएडा कैंपस है ना, यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी के फैकल्टी क्लास लेने आते हैं बीटेक के बच्चों को। वही अगर हम बात करें कि एमबीए के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन आते हैं, तो आपने नाम सुना होगा एमडीआई गुड़गांव के फैकल्टी, आईआईएम भुवनेश्वर के फैकल्टी और 4 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो फैकल्टी हैं वो एमबीए के बच्चों को पढ़ाने आते हैं जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के कैंपस में। इसके लिए ये वजह, ये क्लियर कहना बहुत स्पष्ट होगा कि यहाँ जो एवरेज प्लेसमेंट है वो बेहतर हो सकता है। वही हाईएस्ट प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वो तो स्टूडेंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जो रियलिटी इसके पीछे अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई बहुत बड़ा दावा करती है तो ये बिल्कुल साक्ष्य से परे होता है। एक खास बात सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे ना इस यूनिवर्सिटी में, मतलब जीएलए की ग्रेटर नोएडा कैंपस में बीटेक के बच्चों को सेकेंड ईयर से पेड इंटर्नशिप मिल रहा है। और पेड इंटर्नशिप वैसे कैंपस में मिल रहा है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब कैंपस में पेड इंटर्नशिप मिल रहा है। यानी ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जहां वो टीचिंग, जहां वो एजुकेशन विद लर्निंग और विद इंटर्नशिप गेन कर पाएंगे। ये इमर्शन प्रोग्राम है, मतलब इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम है जीएलए ग्रेटर नोएडा कैंपस का। और सबसे बड़ी बात पेड इंटर्नशिप है। कई कॉलेजेस जो है इंटर्नशिप के नाम पे बच्चों को कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन करवाती है, लेकिन वहां पे कोई पेड फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का दावा है कि बच्चों को सेकंड ईयर से हम इंटर्नशिप देंगे और वो भी पेड इंटर्नशिप देंगे। जीएलए ग्रेटर नोएडा का दावा तो ये है कि ये बीटेक के बच्चों को थर्ड ईयर में प्लेसमेंट दिला रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा व्यवस्था करके दिखाया, चूंकि इनके यहाँ एक सबसे बड़ा जो वजह है ना बीटेक करने का, वो ये है कि इनके पास स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है आईआईटी और एनआईटी के साथ। यानी कि जीएलए ग्रेटर नोएडा के बच्चे आईआईटी और एनआईटी में जाकर के क्लास करेंगे और आईआईटी के बच्चे भी जीएलए ग्रेटर नोएडा के कैंपस में आकर के पढ़ाई करेंगे। जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के कुछ बच्चों को आईआईटी गांधीनगर में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको एडमिशन मिला है। जो बच्चे जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे हैं तो वो अब आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है जो जीएलए ग्रेटर नोएडा लेकर आई है। जिन बच्चों का ड्रीम होता है कि वो कहीं ना कहीं आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, वैसे बच्चे अगर जीएलए में आकर के भी अगर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आईआईटी एनआईटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों और उनके पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो
ट्रू होता दिखता है। वही अगर हम बात करें इस कॉलेज में अगर प्लेसमेंट के लिए इतना कुछ दावा किया जा रहा है, चाहे वो एवरेज प्लेसमेंट हो हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं एडमिशन की क्राइटेरिया भी थोड़ी टफ होगी। जी हाँ, इन्होंने एडमिशन की क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंजेस रखा है। इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 70% मार्क्स का रिक्वायरमेंट रखा है। और तो और इनके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वहां आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका पीसीए में 70% नहीं है तो कम से कम आपका फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश में कम से कम 70% होना चाहिए। यहाँ एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर टेस्ट और इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते तभी जाकर आपका एडमिशन होगा। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटेक प्रोग्राम के लिए जो लगभग फी होगा समथिंग 2 लाख पर ईयर, और अगर एमबीए प्रोग्राम की बात करें तो समथिंग 1,80,000 पर ईयर की फी होगी। अगर हम एमबीए प्रोग्राम की बात करें ना तो मतलब 3rd सेमेस्टर में एमबीए के बच्चों को प्लेसमेंट मिल रही है। हमने आपको बताया कि एमडीआई गुड़गांव, आईआईएम भुवनेश्वर और 4 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फैकल्टी एमबीए के बच्चों को आकर पढ़ा रही है जीएलए ग्रेटर नोएडा के कैंपस में। तो मुझे लगता है कि जो भी कंटेंट आपके सामने परोसने की मैं कोशिश कर रहा हूं, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो बीटेक और एमबीए के लिए कोर्स के लिए अपने लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव और क्रिएटिव कैंपस और कॉलेज की तलाश करते हैं जहां पे कि वो अपने सपनों को खुलकर जी सके और उनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके। तो जी हां, जीएलए यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का जो कैंपस है ये बच्चों को वो पूरी फैसिलिटी दे रही है। अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो समथिंग 55 लाख पर एनम का अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। दूसरी बात, नैक के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। जो बच्चे बिहार के उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलेगी। यानी वैसे बच्चे तो दिल्ली एनसीआर में अपने लिए एक बेहतर बीटेक कॉलेज या फिर एमबीए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। विशेष जानकारी के लिए चूंकि फीस थोड़ा सा हाई है तो बच्चों को कहीं ना कहीं सवाल होता है कि स्कॉलरशिप की क्या सुविधा है। तो उसके लिए आपके स्क्रीन पे हमने एक्सपर्ट का नंबर जारी किया, आप सीधा एक्सपर्ट से बात करके उनसे स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस होगा, चूंकि एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताया है कि मिनिमम 70% पीसीएम या फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या कुछ हो सकता है। दूसरी बात, अगर एवरेज प्लेसमेंट हमने आपको बताया है कि 15 लाख का दावा है तो 10 to 12 लाख हो ही सकता है। ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज है। रिसर्च के फील्ड में भी इस यूनिवर्सिटी के पास अभी तक 14 सर्टिफाइड रिसर्च जर्नल है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएट में और कई कोर्सेज जैसे बीटेक के साथ, जैसे मथुरा कैंपस में, बाकी ग्रेटर नोएडा में तो हमने आपको बताया बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमबीए चल रहा है, जबकि मथुरा कैंपस में आपको बीटेक कई स्पेशलाइजेशन में जैसे कंप्यूटर साइंस के साथ जितने एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी हो गए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, आईटी, मैकेनिकल, ये सारा कोर्सेज आपको मिलेगा। उसके अलावा बीबीए, बी फार्मा, बीसीए, और उसके अलावा अगर आप पीजी कोर्स की बात करोगे तो पीजी में हमने आपको एमबीए तो बताया ही, पीजीडीएम भी अवेलेबल है आपके लिए, एम फार्मा, एमटेक की अवेलेबल है। वही अगर आप रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हो तो हमने आपको पहले ही बताया 14 रिसर्च सर्टिफाइड जर्नल्स इनके पास। तो इनका डॉक्टरल प्रोग्राम में आपको पीएचडी भी मिलेगा, मतलब पीएचडी आप अलग अलग स्ट्रीम से भी कर सकते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटी से हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अपना डॉक्टरल प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा जो कंटेंट था जीएलए यूनिवर्सिटी, जिसके 2 कैंपस है, मथुरा और ग्रेटर नोएडा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए भी मैं इस कंटेंट को अब तक लेकर आया हूं क्योंकि कई बच्चों का ऐसा सवाल आ रहा था कि दिल्ली एनसीआर में जहां यूपी टेक में बच्चों के साथ, अदर स्टेट के बच्चों के साथ, अदर देन यूपी के बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, वैसे बच्चे अगर दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छे कॉलेज की तलाश करें अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए या एमबीए प्रोग्राम के लिए तो क्या कुछ विकल्प हो सकता है। वैसे बच्चों के लिए जीएलए ग्रेटर नोएडा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और आपकी पूरी जानकारी के लिए, आपकी मदद के लिए अपने एक्सपर्ट का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। एक्सपर्ट का हेल्पलाइन नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप सीधा एक्सपर्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फोन कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। वो आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इवैल्यूएट करने से लेकर स्कॉलरशिप, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला और जो इंटरव्यू होने वाला, वो पूरी जानकारी आप तक साझा करेंगे। सो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।